हवा में महल बनाना क्या कहता है इसे इंग्लिश में। आइए सीखते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आपको एच वन हिंदी 1 to 1 एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको हर रोज 10 से 15 अलग अलग वीडियोस मिलेंगे जो आपको कुछ नया, कुछ अलग सिखाता है। और वो भी बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस से, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक बार नोट पैड और पेन लेकर बैठेंगे और 2 घंटे के लिए लगातार एक क्लास में बैठना चाहेंगे, खासतौर पे जब आपने मोबाइल ओपन करा हुआ है तो ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू अपनी लर्निंग जर्नी को कीजिए कंटिन्यू। और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। करते हैं शुरुआत। देखिए, हवा में महल बनाना, इसके लिए जो इंग्लिश में फ्रेज है वो है टू बिल्ड कासल्स इन द एयर। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कासल्स या फिर कैसल्स, क्या बोले इसे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता क्या है। तो होलिस्टिक लर्निंग की जब बात करते हैं तो बस यहाँ पर मैं एडियम बनाकर बताकर आपको आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, कासल या फिर कैसल दोनों ही करेक्ट है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये रहा हमारा कैम्ब्रिज वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट जहां पर क्लियरली कहा गया है कि अगर आप ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो वहां पर इसे कासल बुलाया जाता है, कासल प्रोनाउंस किया जाता है। वहीं आप अगर अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन को देखें तो उसे कैसल प्रोनाउंस करते हैं। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कासल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करता हूँ। वो एक बस पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात हो जाती है। सो टू बिल्ड castles इन द एयर और टू बिल्ड castles इन द एयर दोनों ही करेक्ट हैं। आप अपने हिसाब से अपना प्रोनाउंसिएशन पिक कर सकते हैं। हाँ, इसको कुछ और मत बोलिएगा, कासल या फिर कैसल, बस इन्हीं दोनों में से एक पिक करना है। अब करते हैं शुरुआत एग्जाम्पल्स की। वो तो बस हवा में महल बना रहा है, असलियत से कोई लेना देना नहीं। अब देखिए यहाँ पर, वो तो बस हवा में महल बना रहा है, ही इज जस्ट बिल्डिंग castles इन द एयर। असलियत से कोई लेना देना नहीं, नथिंग टू डू विथ रियलिटी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये भी है, असलियत से कुछ लेना देना नहीं, कुछ लेना देना, नथिंग टू डू। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। मेरा फलाने इंसान से कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट पर्सन। तो नथिंग टू डू का इस्तेमाल भी आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है। वो तो बस हवा में महल बना रहा है, असलियत से कोई लेना देना नहीं, ही इज जस्ट बिल्डिंग castles इन द एयर, नथिंग टू डू विथ रियलिटी। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, राज हमेशा हवाई किले बनाता रहता है। राज ऑलवेज कीप्स बिल्डिंग castles इन द एयर। राज ऑलवेज कीप्स बिल्डिंग castles इन द एयर। राज हमेशा, तो राज के लिए तो मैंने राज का इस्तेमाल किया, हमेशा के लिए ऑलवेज बनाता रहता है। मतलब एक बार की बात नहीं है कि कुछ उसने हवा में ऐसा कुछ सोच लिया, उसके लिए होलिस्टिकली, सॉरी, जमीन पर कुछ काम नहीं कर रहा है। वो उसका एक काम करने का तरीका, सोचने का एक तरीका है। सो ही जस्ट कीप्स बिल्डिंग castles इन द एयर। राज ऑलवेज कीप्स बिल्डिंग castles इन द एयर। फिर आता है, अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे तो ये सिर्फ हवा में ही महल रहेंगे। ये सिर्फ हवा में महल ही रहेंगे, मतलब रियलिटी कुछ नहीं हो पाएगी, एक्चुअल जमीन पर कोई काम हो नहीं पाएगा। इफ यू ओनली कीप थिंकिंग, they'll all remain castles in the air. If you only keep thinking, अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे, अगर if तुम you सिर्फ only सोचते रहोगे, keep thinking, they'll remain, तो ये रहेंगे हवा में महल, castles in the air. If you only keep thinking, they'll remain castles in the air. अब ये लास्ट वाला जो है ये आपके लिए है। हमें अब हकीकत में कुछ करना होगा, वरना सब ख्वाब ही रह जाएगा। कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसे। टू बिल्ड castles इन द एयर का इस्तेमाल कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए इसे और डालिए कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। नहीं किया अभी तक तो अब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी।